और जो लोग फेल हो गए ना मतलब 10th क्लास में या 12th क्लास में फेल हो गए तो उनका करियर ख़त्म। और मैं इतना नेगेटिव फील कर रहा था ना, अरे यार ये क्या बोल रही है, कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। इवन अगर मुझे उसको कुछ पूछना है ना तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उसको कैसे पूछूं। आप सोचते होंगे कि मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए होंगे मेरे फर्स्ट जॉब के लिए, 1-2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मुझे मेरा पहला जॉब कैसे मिल गया था बैंगलोर में। और मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं, वाई बिकॉज मैंने एक 5 मंथ्स बिफोर अपलोड किया था कि हाउ आई गॉट जॉब इन 3 डेज। तो मुझे बहुत से लोग जो है इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ रहे थे कि सर मुझे सो एंड सो स्किल्स है, या मैं फ्रेशर हूँ, क्या मुझे जॉब मिल सकता है क्या। सो बहुत से लोग जो है मुझे DM करके पूछ रहे थे। देखिए मैं आपको जॉब तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको मे बी जॉब मिल सकता है। मैं आपको मेरी एक रियल स्टोरी शेयर करूँगा कि मुझे कितनी इंटरव्यूज देने पड़े थे मेरा फर्स्ट जॉब लेने के लिए। ओके, बट बिफोर दैट मैं एक बात क्लियर करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई ऐसे नए लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सैफ। मैं इस चैनल पर जो है बेसिकली शेयर करता हूँ लैपटॉप के कंटेंट्स। जो लोग लैपटॉप पर बिगिनर होते हैं उनको मैं यहाँ पर जो है ज़्यादातर हेल्प करता हूँ। अगर आप उस कैटेगरी से हो देन ओनली आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सिर्फ जानने के लिए आ गए हो कि किस तरीके से जो है फर्स्ट जॉब ले लिया जाता है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब मत कर लेना, क्योंकि आपको अननेसेसरी जो है नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके, तो चलो खैर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पहला जॉब मुझे कैसे मिल गया था। देखिए मुझे जॉब कैसे मिल गया वो बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, जिस गांव से मैं आ गया हूँ, तो वहाँ पर बहुत से टाइम से जो है एक मिथ चलते आ रहे थे कि आपको कॉमर्स करना है, मतलब अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाएंगे तो आपको अच्छा अकाउंटेंट का जॉब मिल जाएगा। ये बहुत से टाइम से जो है मिथ चलते आ रही थी। और जो लोग फेल हो गए ना मतलब 10th क्लास में या 12th क्लास में फेल हो गए तो उनका करियर ख़त्म। वो किसी सुपर मार्केट में जाकर काम करेंगे या दुबई में जाने का सोचेंगे, और किसी होटल में जाने का सोचेंगे। सो ये बहुत से टाइम से जो है मिथ चलते आ रही थी। ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग थे कि 10th अगर फेल हो गए हो या 12th क्लास फेल हो गए हो तो उसके बाद भी करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तभी भी आप कंपनी में काम कर सकते हो। बहुत ही कम लोग जो है आपको ऐसे सोचने वाले मिल जाएंगे। ओके, बट आई एम द पर्सन, मुझे एडमिशन नहीं मिला था। यू विल बिलीव और नॉट, आई डोंट नो, फर्स्ट PUC में कि मेरे मार्क्स बहुत कम थे। ओके, मेरे मार्क्स बहुत कम थे 10th क्लास में। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मुझे कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला था। वो एक लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको कभी और बताऊंगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। ओके, तो मैंने एक कोर्स किया था हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग हमारे गाँव में बेसिकली कोर्सेज की फीस क्या होती है, 4,000, 5,000, 10,000 यही फीस होती है, राइट। अगर मैं बैंगलोर जैसे सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कोर्सेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो वहाँ पर मैंने हमारे गाँव में हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स किया था। वहाँ पर मैं कोर्स के साथ साथ कंप्यूटर रिपेयर करने का काम भी मैं सीख रहा था। तो वहाँ पर जो है मैंने 1 साल काम भी कर लिया और मैंने कोर्स भी मेरा कंप्लीट कर लिया। और मुझे मेरी जो स्किल्स है ना उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना था और मुझे कंपनी में काम करना था। तो मैं जब कंपनी में काम करने के लिए ऑनलाइन में ढूंढता था ना, कंप्यूटर रिपेयरिंग जॉब ऐसे में ढूंढता था ना, तो मुझे वहाँ पर क्या मिलता था पता है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। मतलब ये लास्ट में जो है इंजीनियर वर्ड जो है उसमें ऐड हो जाता था, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो मैं सोचता था कि मैं कोई इंजीनियर हूँ नहीं, तो मुझे कैसे वो जॉब मिलेगा, करेक्ट। और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर मुझे कैसे जॉब मिलेगा यार। मैं तो मेरे जो भी एक मधु सर बोल के थे, मैंने उनसे पूछा कि सर देखो मैंने मेरा कोर्स तो कंप्लीट किया है, लेकिन मुझे वहाँ पर इंजीनियर बोल के जॉब शो हो रहा है, जो मैं जॉब करना चाह रहा हूँ वहाँ पर इंजीनियर बोल के शो हो रहा है, तो मुझे कैसे जॉब मिलेगा इंजीनियर का। तो उस सर ने बोला कि देखो सिर्फ तुम एक इस फील्ड के इंजीनियर हो, ओके, तो आपको उसी जॉब को अप्लाई करना है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर क्लियर कर दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ओके मेरी जो भी अभी नॉलेज है उसको मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो मैं बैंगलोर में आके जो है कोर्स करने का मैंने प्लान किया। तो जब मैं बैंगलोर में आ गया तो वो जो कोर्स का फीस था ना वो बहुत ज़्यादा था, ओके, और मैं उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, ओके, क्योंकि मेरी उतनी इनकम थी नहीं। और मेरा उतना भी ये नहीं था कि मैं घर में बोलूँ कि इतनी फ़ीस है, क्योंकि मुझे पता था कि घर से नहीं मिलेगा। आई नो कि घर की हालत क्या है, राइट। तो फिर भी 3 दिन तक जो है ना मैंने घर में बताया नहीं था कि इतनी फ़ीस है उस कोर्स की, ओके। तो 3 दिन के बाद मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या मैं घर में बताऊं या ना बताऊं, घर में बताऊं या ना बताऊं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बताता हूं, अगर घर से सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे कर लूँगा, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नहीं कर लूँगा। अगर मैंने बताया ही नहीं तो मैं रिग्रेट करूँगा पूरा साल मेरा, राइट। तो उस टाइम पर मैंने मेरे डैड से बोला कि सो एंड सो फीस है, मैं नेक्स्ट सीखना चाहता हूँ, क्या मुझे फ़ीस मिलेगी। तो मेरे डैड ने ना उस टाइम पर मना नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ओके सिर्फ मैं पे कर लूँगा, तुम सीख लेना। तो
वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और क्या मतलब हमारे गांव से बैंगलोर में आके सीखना ये भी उस टाइम पर बहुत पॉसिबल नहीं था यार। बहुत कम लोग जो है यहाँ पर आके सीखना ये सोचते थे। काम तो वो अलग बात है, यहाँ पर बैंगलोर में आके सीखना बहुत कम लोग जो है उसके बारे में सोचते थे। सो उसके बाद मैं यहाँ पर बैंगलोर में कोर्स के लिए ज्वाइन हो गया। कोर्स के लिए ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर एक झटका मुझे जो पड़ गया था ना, ओ माय गॉड। जब मैं फर्स्ट क्लास के लिए चला गया, फर्स्ट क्लास में जाने के बाद जो मैडम थी, एक नर्मदा मैडम, वो इंग्लिश में बोलने लग गई। मतलब पूरा क्लास मेरा इंग्लिश में चल रहा है और मेरे माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ ना वहाँ पर कन्नड़ मीडियम से मैं सीख के आ गया हूँ और मुझे इंग्लिश में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। और मैं इतना नेगेटिव फील कर रहा था ना, अरे यार ये क्या बोल रही है, कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। इवन अगर मुझे उसको कुछ पूछना है ना तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं उसको कैसे पूछूँ, राइट। तो मुझे कन्नड़ तो आती थी, लेकिन उस मैडम को कन्नड़ नहीं आती थी, वो तेलुगु या कोई अलग लैंग्वेज की थी, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। तो मैं बहुत टेंशन में था कि यार मैं करूँ क्या यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं आ रहा था ना मेरे पीजी में जाने के लिए, तो वहाँ पर मैं सोचता आ रहा हूँ कि यार मैं घर में निकल जाता हूँ यार, मेरे हाथ से ये नहीं हो जाएगा, ये इंग्लिश वगैरह मुझे कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, तो मैं वापस घर में जाता हूँ। तो फिर मुझे ये याद आ गया कि जैसे मैंने मेरे डैड से पैसे पूछे थे, उन्होंने उस कंडीशन पर भी मुझे पैसे दे दिए थे। वो फिर मुझे याद आ गया कि नहीं यार, तो मुझे कुछ भी हो जाने दो, कोर्स मुझे कंप्लीट करना ही है। भले ही मुझे इंग्लिश अंडरस्टैंड सही से हो या ना हो, मैं खुद से रिसर्च कर करके तो मुझे सीखना है, लेकिन मुझे कोर्स कंप्लीट करना ही है। ये मैंने पहले ही ठान लिया था। और जैसे जैसे मैं कोर्स कंप्लीट करते आ गया था, तो मुझे इंग्लिश जो है थोड़ी बहुत बोलने के लिए आ गई थी। ओके, मैं थोड़ी बहुत जो बोल सकता था, जितना मैं सर्वाइव कर पाऊँ। ओके, मतलब इतना भी नहीं कि एकदम प्रोफेशनली बोल पाते थे, थोड़ी बहुत तो बोल पाते थे, उतना तक तो मैं रेडी हो गया था। और एक साल में इतना हो गया था कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, इतना तो रेडी हो गया था। जब मैं कोर्स कंप्लीट करते आ गया था ना, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी थी। जब मैं एडमिशन करने के लिए गया था ना, तब वहाँ पर बोल रहे थे कि तुमको हम 100% जॉब देंगे। जब मेरा क्लास कंप्लीट होते आ गया, तो वहाँ पर बोल रहे कि सिर्फ तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत कम है, तो तुमको कंपनी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वो मुझे बहुत ही बुरा लगा था। ओके, और मैंने उनके चक्कर पर, जो भी मैं इंस्टीट्यूट पर सीखा था ना, उनके लिए मैंने 1 मंथ वेट किया था। पीजी में मैं वेट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आएगा। 1 मंथ मैंने वहाँ पर टाइम वेस्ट किया था। ओके, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पीजी में मैं बैठ के सोच रहा था कि मैंने रिज्यूमे अपलोड किया है, उन्होंने अपलोड मतलब बता दिया था कैसे अपलोड करना है, और कॉल आ जाएगा तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, तो मैं 1 मंथ जो है मैंने बैंगलोर में पीजी में वेस्ट हो गया था। 1 मंथ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी इनके भरोसे पे नहीं रहूँगा। ओके, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स है ना, उनके भरोसे में नहीं रहूँगा। कुछ भी होने दो, मैं ऑनलाइन में ढूंढूंगा कि कहाँ पर इंटरव्यू हो रही है, वहाँ पर जाके मैं इंटरव्यू दूंगा। ये मैंने ठान लिया था। तो मैं नाइट टाइम पर जो है मैं ढूंढता था कि कल आके, मैं ये नहीं ढूंढता था कि कितने डे बाद है, वो नहीं, मैं टुमारो वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली मैं सर्च करता था, टुमारो वॉक इन इंटरव्यू फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो बहुत सारी पूरी लिस्ट मिल जाती थी बैंगलोर में इंटरव्यू जो भी होने वाले हैं, तो मुझे बहुत सारी कंपनी की लिस्ट मिल जाते थे। ओके, तो वहाँ से मैं ढूंढता था कि डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए कहाँ पर इंटरव्यू चल रही है, तो मैं वहाँ पर निकल जाता था। ओके, सो यहाँ पर और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि समटाइम्स हमको एड्रेस ना मिलने के बाद, इवन मैप में शो होने के बाद भी, जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना उस लोकेशन पर, फिर भी उस हम कंपनी को ढूंढ नहीं पाते हैं। सो बहुत से बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि लोकेशन पूरा सही से दिखा रहा है, एड्रेस भी प्रॉपर है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कंपनी मिल ही नहीं रही है वहाँ पर। ओके, तो उनका ऑफिस मिल ही नहीं रहा है वहाँ पर। सो बहुत से बार मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है। आप सोचते होंगे कि मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए होंगे मेरे फर्स्ट जॉब के लिए। 1-2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नो 17 इंटरव्यूज दिए थे मैंने मेरा पहला जॉब लेने के लिए। और आप एक बात बिलीव नहीं करोगे, मेरा क्वालिफिकेशन कम रहने के बाद भी मैं ऐसे कंपनी में जॉब देने इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ। बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, वहाँ पर अंदर जाने के लिए भी सिक्योरिटी के पास आपको कार्ड वार्ड पूरा दे के जो है अंदर जाना है। उतने बड़े बड़े कंपनी में मैं एज ए फ्रेशर था, मेरे पास क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पास थोड़ी सी स्किल्स थी, वो लेके मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ। देखिए, मैं इंटरव्यू ना पास होने के लिए नहीं जाता था, मैं इंटरव्यू में सीखने के लिए जाता था कि मुझे इस इंटरव्यू में क्या सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ ना मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं इम्प्लीमेंट कर देता था। ओके, सो वहाँ पर सीखता था कि उसने क्या क्वेश्चंस पूछे, उसको फिर रूम में आके रेफर कर देता था। और थर्ड इंटरव्यू मैं ये बहुत कम सोचता था कि मुझे जॉब लेना है, मैं ये सोचता था कि मुझे इस इंटरव्यू में क्या सीखने को मिल जाएगा। तो वैसे करते करते मैंने 17 इंटरव्यूज अटेंड किए थे। 17 के बाद जो है मुझे जॉब मिल गया था। और जॉब जो मिल गया था ना, वो एकदम हाई लेवल का नहीं मिल गया था। ओके, एकदम हाई लेवल का, एकदम ज़्यादा सैलरी ऐसा कोई नहीं था, एकदम कम सैलरी में मैं वहाँ पर ज्वाइन हो गया था। और मैं ज्वाइन इसलिए हो गया था, मैंने जब मुझे वो ऑफ़र मिला था ना ज्वाइन होने का कंपनी में, तो मैंने मेरे एक कज़िन को कॉल किया था। ओके, जीजा जी हैं मेरे, ओके, वो बैंगलोर में ही काम करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि
सोनी से मुझे कंपनी में जॉब मिल गया है और इतना सैलरी है, क्या मैं ज्वाइन हो जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि देख सैफ, जब मैं भी बैंगलोर में आ गया था तो एकदम कम सैलरी में ही ज्वाइन हो गया था, तो आपको इनिशियली जो है ज्वाइन होना पड़ता है। तो मैंने फिर देरी नहीं की, उनकी बात सुनी और मैंने कंपनी में जो है ज्वाइन हो गया। उस टाइम पर जब मैं कंपनी में ज्वाइन हो गया ना, तो वहाँ पर मैंने बहुत से अलग अलग टाइप के लोग देखे, ओके, और उनसे मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें सीखी। मैंने, तुम बिलीव करोगे या नहीं, आई डोंट नो, और जब मैं फर्स्ट दिन गया था ना मेरे जॉब के लिए, जो मेरे बॉस थे उन्होंने बोला कि सैफ वो एक्सेल फाइल का जो रो होता है ना, उसको डिलीट करने के लिए बोला, सैफ वो रो को डिलीट करो बोल के बोल दिया मुझे। मतलब वो दूर बैठे थे मेरे से, तो उन्होंने दूर से मुझे बता दिया और मुझे पता नहीं है कि वो रो क्या होता है और उसको कैसे डिलीट करना है। मतलब इतना मैं फ्रेशर था उस टाइम पर। और जो मेरे बॉस थे ना, बहुत ही अच्छे बॉस थे यार। वैसे बॉस मिलना मुश्किल है बहुत, मतलब दिल के बहुत ही अच्छे थे और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो उस बॉस ने उस टाइम पर मुझे कहा कि सैफ थोड़ा माउस लेफ्ट में लेके आओ, ऊपर लेके जाओ, हाँ उसके ऊपर राइट क्लिक करो, नीचे इस लिस्ट में एकदम लास्ट में देखो डिलीट ऑप्शन मिल रहा है, हाँ उसके ऊपर क्लिक करो, हाँ अभी इसके ऊपर क्लिक करो। मतलब इतना तक उन्होंने मुझे बता दिया था, उतना नूब था मैं आके जब मैं ज्वाइन हो गया था। और उसके बाद देखा यार बहुत से अलग अलग टाइप के लोग देखे, थोड़े ऐसे भी लोग देखे जो हमारे सीनियर्स थे, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन वो बताने के लिए रेडी नहीं है, और कि जो हम छोटे जाते हैं ना उनको बताने के लिए रेडी नहीं है। अगर बताएंगे तो भी ऊपर ऊपर से कुछ बोल के निकल जाएंगे। और मैंने कंपनी में ऐसे लोग भी देखे कि जेलेसी बहुत ज़्यादा है, और मैंने थोड़े ऐसे लोग देखे कि बहुत अच्छे हैं दिल के, ओके। वहाँ पर मुझे एक सर मिल गए थे, पुष्पेंदु सर। उन्होंने बोला कि देख सैफ, इनिशियली ना आपके यहाँ पर लिखा रहता है कि तुम फ्रेशर हो, ओके, तुम फ्रेशर हो, तो इस फ्रेशर टैग को हटाना तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्रेशर टैग को हटा लिया ना तो तुमको नेक्स्ट अच्छे जॉब मिल जाएंगे, ओके। तो ये जो फ्रेशर है इनिशियली आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आपको कितनी भी कम सैलरी हो, आपको घुस के जो है वहाँ पर काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपका क्वालिफिकेशन कम है। तो अगर आपने डिग्री विग्री पूरा कंप्लीट किया है वो अलग बात है, तब आप डिमांड कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आप इनिशियली जो है किसी कंपनी में लो सैलरी में भी घुस जाना, ओके। आप 6 मंथ 1 ईयर एक्सपीरियंस करो, उसके बाद जो है आप दूसरे कंपनी में आप मूव हो सकते हो। देखिए, इंटरव्यू देने के लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत एफर्ट जाती है, बट आप कितना डरे हो, कितना आपने गलत बता दिया है, कितना आपने सही बता दिया है, वो देखिए आप और इंटरव्यूअर बात कर रहे हो, राइट। अंदर क्या हो गया बाहर की दुनिया में थोड़ी पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। तो इंटरव्यू दे दो यार, जो भी होने दो इंटरव्यू में, राइट। सो इनिशियली इंटरव्यू में सीखने के लिए जाओ, ऑटोमेटिकली आपको जॉब कैसे मिल गया वो पता नहीं चल जाएगा। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे मेरा पहला जॉब कैसे मिल गया था, और इसके बाद मैंने और 2 कंपनीज चेंज किए और मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मैंने मेरा बिजनेस बंद किया। यस, एकदम ऊपर नहीं लेके जा पाए, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बिजनेस। अभी जो मेरा यूट्यूब का चैनल आप नाम देख रहे हो ना, फॉरनेक्स टेक, फॉरनेक्स बेसिकली मेरे खुद का ब्रांड का नाम था। मतलब मैं खुद का एक CCTV कैमरा ब्रांड बनाना चाहता था, तो उसका नाम था, ओके। तो उसको तो एकदम ऊपर नहीं ले जा पाया, लेकिन इसको चैनल को तो ऊपर लेके जाना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ओके। और अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर। वहाँ पर बिज़नेस बंद हो गया, बट यहाँ पर तो हम रुकने वाले हैं नहीं, वापस आ गए बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं अभी। और यहाँ के जो भी बॉस है ये भी बहुत ही अच्छे बॉस है यार। आई डोंट नो, मैं जहाँ पर भी काम करने के लिए जाता हूँ ना, मुझे अच्छे दिल के बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। फैमिली की दुआ है मेरे साथ, आई बिलीव दैट। और आजकल जो कूल डूड होते हैं ना, वो स्टेटस पर रखते हैं कि फीलिंग लोनली। अपने फैमिली को प्यार करना सीखो, ज़िंदगी में अकेला फील नहीं करोगे। बाय।